डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ, वी केयर क्लिनिक से आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैला है, तब से सब लोग अपने बच्चों के लिए, प्रियजनों के लिए चिंतित हैं। सब यही चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें और उनकी हेल्थ सेफ रहे। इसी के मद्देनज़र हमने अपने क्लिनिक पर, वी केयर क्लिनिक पर कुछ चेंजेस करे हैं, जिससे कि आपको सुविधा मिले। सबसे पहला चेंज यह है कि हमने जो समय में बदलाव किया है, सिक पेशेंट यानी कि बीमार बच्चों के लिए ओपीडी सुबह 10 से 1 बजे तक चलेगी और वेल बेबी क्लिनिक जो कि वैक्सीनेशंस के लिए है, वो 3 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगा। हमने समय में बदलाव भी किए हैं हर मरीज के लिए। पहले हम 15 मिनट का अपॉइंटमेंट स्लॉट देते थे, अब हम 30 से 45 मिनट का स्लॉट दे रहे हैं, जिसके कारण अगर एक मरीज आता है तो वो दिखाता है और फिर यहां से चला जाता है, और उसके बाद हम क्लिनिक को जहां की सरफेसेस छुए गए हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपॉइंटमेंट टाइम पर आएं, जिससे कि दूसरा मरीज आ ना जाए। अगर बाई चांस दूसरा मरीज आ जाता है तो हम उसे बाहर रुकने के लिए कहते हैं। वैक्सीनेशंस के बारे में मैं एक बात और करना चाहूंगा। ये गाइडलाइंस आई हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की तरफ से और डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि वैक्सीनेशंस को समय पे किया जाए, क्योंकि पहले भी देखा गया है अगर महामारियों के वक्त हम नॉर्मल वैक्सीनेशंस रोक देते हैं तो जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं वो बाद में छोटे छोटे एपिडेमिक्स की तरह दुनिया में फैलती है। तो अपना वैक्सीनेशन समय पर कराएं। हमने सिक रूम और वैक्सीनेशन रूम को बिल्कुल अलग कर दिया है, जिससे कि कोई क्रॉस इन्फेक्शन का चांस ना हो। हम ये भी गुजारिश करते हैं कि अटेंडेंट 1 या 2 से ज्यादा नहीं आए और 10 साल से कम की उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग क्लिनिक में अटेंडेंट की तरह बिल्कुल नहीं आए। जो मरीज क्लिनिक पर आ नहीं सकते हैं किसी कारणवश, या दूर रहते हैं, या उनको इमरजेंसी में सुविधा चाहिए, तो उसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत हम वीडियो कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। हमारे साथ साथ हम पेरेंट्स से भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही मरीज आएगा, सबसे पहले टेम्परेचर दिखवाएगा और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज करके क्लिनिक में अंदर आएगा। उसके बाद हम उनसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे और डिटेल्स लेंगे। सारे मरीज और अटेंडेंट्स फेस मास्क पहनकर क्लिनिक में आएंगे। अगर किसी मरीज के अटेंडेंट को बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में तकलीफ है तो वो क्लिनिक पर नहीं आएंगे। अगर किसी मरीज की या उसके अटेंडेंट की पिछले 4 हफ्ते में कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री है, या वो क्वारंटीन में है, या उनको कोई बुखार, खांसी, जुकाम है, तो वो क्लिनिक पे ना आकर डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जाएं या हमें फोन के जरिए पहले कांटेक्ट करें। क्लिनिक पे आकर भी सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और बिना जरूरत के सरफेसेस को छूना नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने सैनिटाइजेशन के पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। सुबह सिक ओपीडी शुरू होने से पहले सैनिटाइज किया जाता है पूरे क्लिनिक को हाइपोक्लोराइड से, और उसके बाद क्लिनिक जब सिक ओपीडी खत्म हो जाती है उसके बाद हम फिर से पूरे क्लिनिक को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा भी जैसे ही एक मरीज चला जाता है तो सारे सर्फेसिस को और इंस्ट्रूमेंट्स को सैनिटाइज किया जाता है। हम पूरा ध्यान दे रहे हैं जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। इस मुश्किल की घड़ी में एज अ डॉक्टर हम आपके साथ, आपके प्रियजनों की, आपके बच्चों की सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। तो आप
हमारी फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।